बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई चलान यानी कि महंगे ई चलान जो कि घरों में सेफ सिटी के कैमरों के ज़रिए भिजवाए जाते हैं, कराची के शहरी उसके ख़िलाफ़ अदालत जा पहुँचे। सुहेल अफरीदी आखिरकार अपनी 13 रुकनी काबीना बनाने में कामयाब हो गए हैं। उनकी इस काबीना में किस किस ग्रुप के पीटीआई के लोगों को वज़ीर बनाया गया है, ये आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर की इन हाउस तब्दीली लाने की जो कोशिशें थी पीपल्स पार्टी की, वो अभी उनमें कोई खातर खा इजाफ़ा नहीं हो सका है। और आज चंद रोज़ गुजर जाने के बावजूद पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो आज़ाद कश्मीर असम्बली में मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक भी जमा नहीं करवा सके हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प खबर है। मैंने लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को याद होगा कि हमने पहले भी बताया था कि गुज़िश्ता दिनों कराची शहर में सिर्फ़ एक दिन के जो सेफ सिटी यानी जो आपको पता है कि सड़कों पर जो कैमरे लगाए जाते हैं, ई चलान जो भिजवाए गए थे कराची शहर में सिर्फ़ एक दिन में, गुज़िश्ता दिन की बात है, 1 करोड़ और गालिबन 25-30 लाख के करीब जो है ये ई चलान भिजवाए गए थे। तो अब कराची के शहरियों का ये कहना है कि 5000 के करीब जो है वो ई चलान का जो है वो चलान का जो जुर्माने की जो रकम है वो रखी गई है। तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो शहरी इस महंगे ई चलानों के ख़िलाफ़ फट पड़े हैं। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और कुछ शहरी कराची अदालत पहुंच चुके हैं और उन्होंने इसका मुवाजना किया है कि लाहौर में तो 2000 रुपया ई चलान का है और कराची में एकदम से 5000 रुपया। हालांकि मैं आपको ये बताता चलूँ, लाहौर में भी 2000 का ई चलान जो है वो कोई भी शहरी इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। और इसके ख़िलाफ़ आपको पता है कि बहुत सारे शहरी जो है वो सरापा एहतजाज रोज़ाना की बुनियादों पर आपको बने हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग आपको पता है कि इन महंगे चलानों की वजह से तंग आकर के गुस्से के आलम में अपनी मोटरसाइकिल को, अपने रिक्शे को या अपनी गाड़ियों को जो है वो गुस्से में जलाते हुए दिखाई देते हैं। उनका मकसद ये होता है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना। अब जो कोई रिक्शा ड्राइवर जिसने 500 रुपया दिहाड़ी पे किसी मालिक वाले से रिक्शा लिया हुआ है, अब उसने 500, 700 या 1000 रुपया अपने उस मालिक को देना है जिसने उससे उसने लिया हुआ है, ठेके पे कह लें या दिहाड़ी पे कह लें, रिक्शा चलाने के लिए। तो अगर उसने उस दिन कमाया ही सिर्फ 500 है तो उसने उस अपने रिक्शे का जो मालिक है उसको भी देने या 2000 का उसको चलान पड़ेगा, तो वो बेचारा अपने घर में क्या लेके जाएगा। तो इस तरह के मामलात हैं। तो ये खुदा भला करे, एक जज साहब का उनको किसी ने कहा कि जी इसको 2000 बढ़ा के कर दे, तो उन्होंने जनाब ये नहीं देखा उसके कि जी आया कोई 2000 रुपया कोई बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, तो उन्होंने भी उसका हुक्म दे दिया। तो मेरी मोअज़्ज़ज़ जो अदालत के जो चीफ़ जस्टिस हैं, यानी वो लाहौर हाई कोर्ट के हों या सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हो, तो मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस पर गौर करें। किसी सरकारी बंदे ने आपको मशवरा दे दिया कि 2000 कर दे, तो उसका तो जो हो भी जाएगा। पहली बात है, हमारे यहाँ किसी सरकारी अफसर का चलान हो जाए तो ये तो एक अचंभे की बात है, और अगर हो जाए तो ये एक बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो हमारे जो बादशाह सलामत है ना, जो हमारे जितने भी सरकारी अफसरान हैं, तो ये अगर उन्होंने आपको मशवरा दे दिया तो 2000 कर दे या 5000 कर दे, तो ये जुल्म है, इस पर नज़रसानी करें। ज़्यादा टोकन जुर्माना करे, 100 रुपया 200 रुपया, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। खुदारा उन लोगों के बारे में देखें। आजकल लोगों की ये सूरत हाल बन चुकी है कि लोगों के पास खाने पीने को पैसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 3 वक्त का खाना होता है ना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात को डिनर कह लें, बहुत सारे लोग हैं जो एक दिन में 1 वक्त का भी
मुश्किल से खा पा रही हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप जो है ना इनमें जुर्मानों की आड़ में जो है वो दीवार से लगाना शुरू कर देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। उनके सब्र का पैमाना जो है वो फट जाएगा। तो अभी तो वो अपनी गाड़ियों को जला रहे हैं, कल को फिर वो पता नहीं क्या कर बैठे, तो इसके बारे में खुदारा सोचें। दूसरी हमने आपको खबर बताई कि सुहेल अफरीदी ने अपनी 13 रुकनी कबीना का जो है वो हलफ करवा लिया है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने हलफ जो है वो दिलवा लिया गवर्नर KPK से। तो वो उस 13 रुकनी कबीना में जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई आकबुल्ला को भी शामिल किया गया। आकबुल्ला वो वज़ीर थे जिन्होंने अली अमीन गंडापुरी की कबीना में सबसे पहले इस्तीफ़ा दिया था। इस तरह से शहराम तरकई के भी एक भाई थे, उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर की कबीना में इस्तीफ़ा दिया था, तो उनको भी शामिल किया गया है। तो इमरान खान ने चूँकि उनको खुली छुट्टी दे दी थी कि आप एक मुख्तसर सी कबीना बना के तो है वो अपना काम शुरू कर दिया। अब उन्होंने कबीना बना ली है, अच्छी बात है। तीसरी खबर के बारे में हम आपको बताते चले कि पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ा जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस चेंजिंग लाने के लिए मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीरी को उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। तो वो तहरीक जमा करवाने में ही अभी तक कामयाब नहीं हुए असम्बली सेक्रेटेरिएट में। तो उसके कामयाबी और नाकामी के तो बाद के मामला हैं। तो ये जो ताख़ीर हो रही है तो उस वजह से जिन लोगों ने फारवर्ड ब्लॉक बना करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी तो वो इस वक्त खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और वो कश्मीर हाउस में डेरे लगा के बैठे हुए हैं कि कब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुक्म देते हैं तो ये अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, तो उसके बाद उनकी किस्मत का भी कोई फ़ैसला हो जाए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।